मेयो कौम जब इतनी ताकतवर थी और जाट लोग इनके साथ थे, तो ये लोग अरब के मुसलमान लोगों की चपेट में कैसे आ गए? मेयो कौम ने जब इस्लाम धर्म को कबूल किया था, तो इस्लाम कबूल करने से पहले इन लोगों की कुछ शर्तें थी। तो मेवात के लोगों को हिंदुस्तान के लोग डाकू लुटेरे क्यों कहते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेवात के लोग जिनके साथ हजारों सालों से थे, उनसे ये लोग अलग कैसे हो गए? हिंदुस्तान मुल्क में जो लोग रहते थे, उनका अरब के लोगों के साथ व्यापार के मामले में अच्छा खासा ताल्लुक था। अरब के लोग और हिंदुस्तान के लोगों के बीच जो गहरा संबंध हुआ था, उसकी वजह यह थी कि ईरान मुल्क का जो बादशाह था, उसका बलूचिस्तान, सिंध और सरनदीप, जिसको अब श्रीलंका कहा जाता है, इस पर उसका कब्जा था और इन इलाकों के लोग ईरान की सेना में शामिल थे। उस वक्त सिंध में मेद लोग आबाद थे जो ईरान की सेना में शामिल थे। मेओ को अरब के जो लोग थे, ये इन लोगों को मेद लिखते थे। अरबी में एक फॉर्मूला है, मीम के साथ ये और ये के बाद वाव आए तो वाव को दाल में बदल दिया जाता है, इसीलिए मेओ को अरब की तारीखी किताबों में मेद लिखा गया है। और ये मेद और जाट उस वक्त सिंध में आबाद थे और ये कुछ हिंदू और कुछ बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते थे। सिंध इलाके के जो लोग थे, ये जाट और मेद यानी मेओ, ये ईरान की सेना में बहुत ज्यादा तादाद में शामिल थे। ये दोनों क्षत्रिय कौम होने की वजह से लड़ने में बहुत ज्यादा माहिर थी। जब कभी कहीं जंग हुआ करती थी, तो ये जाट और मेद यानी मेओ ये जंग के मैदान में दुश्मन का सामना करने के लिए सेना की पहली लाइन में लगे होते थे। ये लोग सेना में शामिल होने की वजह से ईरान मुल्क में पहुंच गए। ईरान की हिफाजत के लिए इन लोगों ने बहुत खून बहाया और न जाने कितनी जानें गंवाई। और फिर ईरान में इन लोगों को इस नजर से देखा जाने लगा कि ये वो लोग हैं जो सिंध से आए हैं। इन लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता था। जो ईरानी सिपाही थे, जो सुविधा उनको दी जाती थी, वो सुविधा इन्हें नहीं दी गई। इसीलिए ये जाट और मेओ ईरानियों से दिल ही दिल में नाराज थे। जब कौदाए फारूकी के दौर में हजरत अबू मूसा अशअरी ईरान पर चढ़ाई करने के लिए मुसलमानों की एक फौज लेकर आया, इसका सामना करने के लिए ईरान की तरफ से हजात गद था, जिसके साथ जाट और मेओ लोग थे जो इस मुस्लिम सेना से लड़ने के लिए तैयार थे। अबू मूसा ने ईरान की सेना को एक खत लिखा, जिसमें लिखा गया कि जो इस्लाम धर्म को कबूल कर लेगा वो हमारे भाई जैसा है, हम उसके साथ खून खराबा नहीं करेंगे। और ये जंग जाट और मेओ के दम पर लड़ी जा रही थी। जाट और मेओ ईरानियों से पहले ही नाराज थे उनके साथ होने वाले भेदभाव को लेकर, और इन हिंदुस्तानियों ने यानी जाट और मेओ ने इस मौके को एक ऐसा मौका समझा जिससे उनके साथ होने वाले भेदभाव में सुधार किया जा सके। और तब पहली बार हिंदुस्तानियों ने इस्लाम धर्म को लेकर एक खत लिखा, जिसमें मेओ और जाट लोगों ने इस खत में मुस्लिम सेना को अपनी कुछ शर्तें लिखी थी, जिसमें पहली शर्त ये थी कि जब हम इस्लामी फौज में शामिल हो जाएंगे तो आपका जो कट्टर दुश्मन है, हम उसका डटकर सामना करेंगे। दूसरा ये था कि मुस्लिम लोगों के आपसी मतभेद के हालातों को लेकर हम किसी एक मुस्लिम जमात के बदले दूसरी मुस्लिम जमात से युद्ध नहीं करेंगे। तीसरा ये था कि अगर अरब के लोग हमसे लड़ेंगे तो हम आत्मरक्षा करेंगे, हम हर तरह से अपनी स्वतंत्रता करेंगे, और फिर आपको चाहिए कि आप हमारी तरफदारी व मदद करें। मुसलमान हो जाने के बाद हम अपनी इच्छा के अनुसार जिस शहर में चाहे बसें और मुसलमानों के जिस कबीले से चाहे दोस्ती का रिश्ता कायम करें। आम इस्लामी फौज की तरह हम भी वजीफे के हकदार होंगे और हमारे फौजी हकूक भी वही होंगे जो आम मुसलमान फौजियों की है। आखिरी सवाल उनका ये था कि हमारे मामलों को समझौते और समाधान के लिए ईमान रखने वाले लोगों के अमीर यानी खलीफा द्वारा सुलझाया जाएगा। कुल मिलाकर हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इज्जत का बर्ताव किया जाए। और ये 6 सवाल इन्होंने लिखकर भेजे थे मुस्लिम सेना के लीडर अबू मूसा को, और अबू मूसा ने इनकी ये बात मान ली और ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले में मुस्लिम जो सेना थी उसकी जीत हुई, और तब पहली बार जाट और मेओ ने इस्लाम धर्म को कबूल किया था। ये वो जाट और मेओ लोग थे जो हिंदुस्तान से बाहर जा चुके थे
थे, हालांकि उस वक्त इनकी संख्या बहुत कम थी। और ये जाट और मेव लड़ने में इतने माहिर थे कि उन लोगों को इस्लाम में दाखिल करने के बाद ईरान और सीरिया के नजदीकी शहरों में बसाया गया था। इन शहरों में इन लोगों को इसलिए बसाया गया था कि ये लोग बाहर से होने वाले हमले को रोककर इन शहरों की हिफाजत कर सकें। अरब के जो लोग थे हिंदुस्तान में व्यापार के लिए जब आते थे तो वे लोग इस्लाम की दावत भी देते थे। अरब के व्यापारी जब हिंदुस्तान में आते तो अपने साथ घोड़े, खजूर और अरब में होने वाली चीजों को लेकर ये हिंदुस्तान में आते और हिंदुस्तान में ये लोग मसाले जैसे काली मिर्च, इलायची और दालचीनी और हिंदुस्तान में होने वाली चीजों को लेकर ये यहाँ से जाते थे। ऐसे ही इन चीजों को लेकर अरब और हिंदुस्तानियों के बीच व्यापार चल रहा था। और जो जाट लोग थे ये कुछ सेना में और कुछ खेतों में काम करते थे, और मेव जो लोग थे ये भी कुछ सेना में और कुछ खेती करते थे। जो खेती नहीं करते थे ये लोग समुद्र में मछली पकड़ते और पायरेट्स का काम करते थे। ये पायरेट्स का काम मेवों के लिए भारी पड़ गया था जब साल 711 में अरब व्यापारियों का एक जहाज श्रीलंका से सामान लेकर अरब जा रहा था। और अरब हिस्टोरियन के हिसाब से इस जहाज में कुछ महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। जहाज पर कीमती सामान और तोहफे थे जिन्हें खलीफा के दरबार में भेजा जाना था। जब ये जहाज देवल के बंदरगाह पर पहुंचा, जो अब पाकिस्तान के कराची के इलाके में है, जहां उन मेवों का बसेरा था जो मछली पकड़ते थे और पायरेट्स यानी समुद्री डाकू जो जहाजों को लूटने का काम करते थे। और इन मेव लोगों ने इस जहाज को लूट लिया जिसमें अरब की औरतें और कीमती सामान था। और यही वो लूट थी जिसकी वजह से आज भी मेवात के लोगों को डाकू लुटेरा कहा जाता है। और ये डाकू और लुटेरा का नाम मेवात के लोगों को अरब के लोगों ने दिया था। इस लूटे गए सामान से भरे इस जहाज में जो औरतें थी, इनमें से एक खातून लुटेरों को चकमा देकर निकलने में कामयाब हो जाती है। और ये खातून हज्जाज जो उमैद डायनेस्टी का गवर्नर था उसको एक खत लिखती है जिसमें इसने इस हादसे के बारे में बताया कि सिंध इलाके में श्रीलंका से आ रहे जहाज में कीमती सामानों के साथ औरतों को भी किडनैप कर लिया है। इस खत को देखने के बाद जब उमैद डायनेस्टी के गवर्नर हज्जाज ने सिंध के हुक्मरान जिसका नाम था राजा दहीर, उसको एक खत लिखता है जिसमें लिखा गया कि लूटे गए जहाज में से किडनैप की गई खातूनों को छोड़ दो। सिंध के हुक्मरान राजा दहीर ने जवाब में लिखकर भेजा कि जिन लोगों ने इस जहाज को लूटा है वो मेरे कब्जे से बाहर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर हज्जाज ने लूटे गए जहाज के सामान और यात्रियों को लेने के लिए एक सेना भेजी जिसका लीडर उबैदुल्ला था। और उबैदुल्ला राजा दहीर से जंग करता है और उबैदुल्ला ये जंग हार जाता है और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। फिर हज्जाज एक और फौज भेजता है जिसका लीडर होता है अबू दहल, और इस जंग में भी वही होता है, अबू दहल भी मारा जाता है। इन दो असफल हमलों को लेकर फिर हज्जाज सिंध पर कब्जा करने के लिए अपने दामाद को चुनता है जो उस वक्त 17 साला एक नौजवान लड़का था जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। हिस्टोरियन ये भी बताते हैं कि कासिम हज्जाज का भतीजा तो था, हज्जाज ने अपनी लड़की का निकाह कासिम से करवा दिया, तो इस नाते से कासिम हज्जाज का दामाद था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करने के लिए अपने साथ 6000 घुड़सवार पैदल यात्रियों को लेकर सिंध पर चढ़ाई कर दी। इस सेना में मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ उन जाट और मेव लोगों को लेकर आया था जिसको 6 सवालों के साथ इस्लामी फौज में शामिल किया गया था। और ये मेव और जाट लोग पहले सिंध में रहते थे और कासिम इनको इसीलिए लेकर आया था क्योंकि इस सैनिकों को सिंध के सभी जंगल और पहाड़ियों, रास्तों और नदियों के बारे में जानकारी थी। ये लोग सिंध में रहने वाले खूंखार मेव और जाट लोगों के लड़ने के तौर तरीके से भी वाकिफ थे। फिर साल 712 में मोहम्मद बिन कासिम की फौज और राजा दहीर की फौज, ये जंग सिंध नदी के किनारे एक छोटा सा गाँव था जिसका नाम अरमनबेला था, वहाँ पर ये जंग हुई और इस जंग में राजा दहीर की फौज की हार हुई। इस जंग को जीतकर मोहम्मद बिन कासिम देवल की तरफ बढ़ा। देवल उस वक्त एक अच्छी खासी बंदरगाह थी जहां उस जहाज को मेव ने लूटा था। सिंध वासियों ने देवल में कासिम के साथ एक आर पार की लड़ाई की जिसमें सिंध वासी मारे गए और मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई। देवल को फतेह करने के बाद कासिम ने यहाँ एक 4000 मुसलमान लोगों की एक बस्ती आबाद की और इन लोगों के लिए एक मस्जिद भी बनाई थी। जब कासिम पूरे तरीके से सिंध में घुस गया तो उसका मुकाबला उन लोगों से था जो सिंध में सबसे पहले आबाद हुए थे। जाट और मेव ये दोनों कौमें सिंध के किनारे आबाद थी। देवल को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम भड़ोच की तरफ गया। यहाँ कासिम ने
ने रात में मेओ पर हमला कर दिया और भड़ोच को भी कासिम ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम सयोस्तान की तरफ गया, जहां उसने राजा दहिर के भतीजे विजय राय से जंग की। दिन में खूब जंग हुई, लेकिन विजय राय की इसमें हार हुई। विजय राय जैसे ही शाम को अंधेरा हुआ और रात के वक्त में जंग के मैदान से फरार हो गया। इसके भाग जाने के बाद सयोस्तान पर भी कासिम का कब्जा हो गया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की फौज बुधिया की तरफ। बुधिया में मेओ की काफी तादाद थी और बुधिया का जो हुक्मरान था वो भी मेओ था, जिसका नाम काकोराना था। मेवात के इतिहास में काकोराना नाम के दो हुक्मरान थे। ये पहला था और दूसरा काकोराना बालोद था, जो बालोद पाल से ताल्लुक रखता था। काकोराना जो था वो इतना चतुर था कि उसने कासिम से जंग करने की तैयारी के बजाय उसने कासिम के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। जब मोहम्मद बिन कासिम ने बुधिया के हुक्मरान काकोराना से मुलाकात की तो मोहम्मद बिन कासिम अपना इस्तकबाल यानी स्वागत से इतना खुश हुआ कि उसने काकोराना को बड़ी इज्जत दी। कासिम ने काकोराना को अपने करीबी बैठने वाले लोगों में शुमार कर लिया और कासिम ने काकोराना को इस्लामी फौज का एक हिस्से का सपे सलार मुकर्रर कर दिया और इसकी इज्जत में इसको अमीर हिंद का खिताब दिया। कासिम के करीबी लोगों में शामिल होने के बाद, इसके नेचर से वाकिफ होने के बाद काकोराना ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। काकोराना के जितने भी मेऊ सैनिक थे सबने अपने हुक्मरान के साथ इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। तब पहली बार हिंदुस्तान में मेओ ने बेशुमार तादाद में इस्लाम धर्म को कबूल किया था। कासिम ने इस्लाम धर्म के रूलों को फॉलो करते हुए एक ऐलान जारी किया, जिसमें कासिम ने आम माफी का ऐलान किया। इस ऐलान से जो आम लोग इस्लामी फौज के डर से अपने घरों में घुसकर बैठे हुए थे, जो किसी काम से बस्ती से निकल नहीं रहे थे, और उनके लिए ये भी बहुत खुशी का ऐलान था। इस्लाम धर्म में एक रूल है, जो लोग मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए जंग के मैदान में नहीं जाते हैं, इस्लाम धर्म के मुताबिक उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए जैसे आप अपने भाइयों के साथ करते हैं, चाहे वो यहूदी हो या कोई और। इस्लामिक फौज के इस प्रकार के बर्ताव से काफी सारे लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। जब कासिम ने सिंध पर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया तो कासिम ने उन जाट और मेव लोगों को बुलाया जो पहले हिंदुस्तान में रहते थे। ये जाट और मेव अपनी घर की रोजी के चक्कर में ईरान मुल्क में चले गए। वहाँ जाकर ये मुसलमान हो गए और इन लोगों को सिंध में रहने वाली खतरनाक और लड़ाकू कौम जाट और मेव, इनके लड़ने के तौर तरीके के बारे में भी इनको पता था। तो इन्होंने सिंध में हमला करने में कासिम की मदद की। तो कासिम ने इन लोगों को अपने दरबार में बुलाया। तब मोहम्मद बिन कासिम ने इन जाट और मेव को चौधरी नाम से पुकारा, जो आज भी इन दोनों कौमों में बहुत बड़ी इज्जत रखता है। हालांकि इस नाम को ये दोनों कौमें छतरी होने की वजह से पहले भी इस्तेमाल करती थी। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने इन लोगों को रेशमी पगड़ी पहनाई, जो आज भी हरियाणा में बांधी जाती है, और पगड़ी को मेवात में बहुत बड़ी शोहरत हासिल है। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र को लेकर इतिहासकारों में एक बड़ी बहस है। कुछ उसे 17 साल का बताते हैं, जबकि कुछ उसे 27 साल का मानते हैं। चचनामा बुक के अकॉर्डिंग इसकी उम्र 17 साल और मरने की वजह जो थी वो ये थी कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दहिर को हराया था तो उसकी 2 लड़कियां थी। एक का नाम सुरई देवी था और दूसरी का नाम परमल देवी था। तो इन दोनों को कासिम ने उमैयद डायनेस्टी के गवर्नर के पास भेज दिया। तब तक उमैयद डायनेस्टी के गवर्नर हज्जाज की डेथ हो गई थी और हज्जाज का जो भाई था गवर्नर बन गया था, और हज्जाज का भाई हज्जाज के करीबी लोगों से खुश नहीं था और ज्यादातर लोगों को इसने कैद में डाल दिया। और ये कासिम से भी खुश नहीं था। जब इन दोनों लड़कियों ने हज्जाज के भाई को कासिम की शिकायत करते हुए कहा कि कासिम ने हमारी शान में गुस्ताखी की है, तो हज्जाज के भाई को ये बात बुरी लगी और हुक्म दिया कि कासिम को बैल के चमड़े में बंद करके उसको मेरे सामने लाया जाए। जब कासिम को चमड़े के बक्से के अंदर बंद किया गया तो उसकी दम घुटने से मौत हो गई। मोहम्मद बिन कासिम के मरने के बाद जिस कदर इस्लाम धर्म फैल रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया, और कुछ सालों बाद जिन मेओं ने इस्लाम धर्म को कबूल किया था ये लोग इस्लाम को लेकर अपने तक ही सीमित थे। मोहम्मद बिन कासिम के जीतने के बाद जिन मेओं ने इस्लाम धर्म को कबूल किया था वो पूरी कौम के मुकाबले बहुत कम था। कासिम के दौर में कुछ ही मेओं ने इस्लाम धर्म को कबूल किया था और जो मेव थे वो अभी भी अपनी पुरानी परंपराओं को मानते आ रहे थे। जो मेव मुसलमान हुए थे, इन मेवों की संख्या उस वक्त बहुत कम थी। उस वक्त मेव कौम सिंध से लेकर राजपुताना और मालवा तक फैली हुई थी। उदयपुर से लेकर अजमेर और अजमेर से लेकर दिल्ली तक मेवों की बहुत ज्यादा तादाद थी। जब कासिम ने सिंध को फतेह किया था तब इस्लाम फैलना शुरू हुआ था, लेकिन पूरे मेवों ने उस वक्त इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था। फिर आता है साल
1002 राजपूताना गजेटर के हिसाब से इस साल 1002 में मेयो ने बेशुमार तादाद में इस्लाम धर्म को कबूल किया था। लेकिन 1018 से लेकर 1025 के बीच मोहम्मद गजनवी ने मथुरा और अजमेर इलाके में हमला किया, जहां मेयो की बेशुमार तादाद थी। और अजमेर का एक राजा था जिसका नाम विशाल देव था। विशाल देव के हारने के बाद मेयो ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। सैयद सलार मसूद गाजी के वक्त में जो मेयो मुसलमान हुए थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मेयो कौम में सैयद सलार के झंडे की सलामी का रिवाज लगभग 1920 तक मौजूद था। इस झंडे को सलामी देने का जो रिवाज था वो ये था कि इस झंडे को चौपाड़ में गाड़ दिया जाता था और औरतें और बच्चे इसमें कुछ रस्में पूरी करते थे। मुजावर लोग झंडे को लेकर आते थे और तीसरे दिन वो यहाँ से विदा होते थे। विदा होने से पहले ये लोग एक खेल या प्रतियोगिता करते थे जो एक युद्ध की तरह होती थी। ऐसे ही धुंधगढ़ रेवाड़ी के पास रेवाड़ी से लगभग 15 मील की दूरी पर है, जहां आज जाट और अहीर लोगों की आबादी है। कि अलवर में पहले जितने भी मेयो थे वो सारे मेयो बजाय खुदा की कसम के सलार की सौ खाते थे। इनके यहाँ सैयद सलार की फातिया बड़े सम्मान के साथ होती थी। और इसी धुंधगढ़ में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी। ये जंग सैयद सलार मसूद गाजी का एक गुरु था जिसका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम के पास लगभग 12,000 लोगों की एक सेना थी। इस 12,000 लोगों की सेना का सामना करने के लिए दीनपाल और दीनदयाल का भाई तेजपाल इसका मुकाबला करने के लिए जंग के मैदान में खड़ा हुआ। लेकिन तेजपाल इस जंग में हार गया। कुछ दिन बाद तेजपाल को इस जिले की जमींदारी दी गई और तेजपाल तोमर वंशी था और ये पहला तोमर वंशी था जिसने सबसे पहले इस्लाम धर्म को कबूल किया था। जब मेयो ने सबसे पहले इस्लाम धर्म को कबूल किया था तो ये थी एक छोटी सी कोशिश जिसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि मेयो ने सबसे पहले इस्लाम धर्म को कब कबूल किया था। उम्मीद है कि आपको ये जानकर खुशी हुई होगी कि मेयो ने सबसे पहले इस्लाम धर्म को कब और कैसे कबूल किया था। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं बताऊंगा आपको मेवात के उस इतिहास के बारे में जिसको अब हम भूलते जा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।